देखिए बहुत लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल को लेकर चुनौती लगातार बढ़ता जा रहा है। राजा भैया ने भी सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम उनको लेकर उनके खिलाफ कैंपेन करेंगे। बनारस के लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा सा इससे बात करें। ये बताइए, अनुप्रिया पटेल को लेकर राजा भैया ने सीधे तौर पे बोल दिया है और जिस तरीके से बयानबाजी हुई, राजा भैया ने भी कह दिया है कि ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है, वो भी 5 साल के लिए। जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल की जो बयानबाजी से लेकर काफ़ी लोग नाराज़ हैं, इससे क्या किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा? देखिए, जहाँ तक राजा भैया का सवाल है, वो उत्तर प्रदेश के बहुत ही पुराने महत्वाकांक्षी नेता हैं और प्रभावशाली नेता हैं। उनके प्रभाव में काफ़ी जनसंख्या है, हमेशा से है, आज भी है। लेकिन इस समय जो भाजपा की स्थिति है, आदरणीय मोदी जी का जो काम है, उसको देखते हुए हमें नहीं लगता है कि मिर्ज़ापुर की जनता उनकी बातों में आएगी और अनुप्रिया पटेल को न देख करके वहाँ की जनता आदरणीय मोदी जी के कार्यों को देख करके वोट करेगी। लेकिन जिस तरीके से राजा भैया तो जो भी प्रचार प्रसार करेंगे, मोदी पूरी टीम को लेकर करेंगे, अकेले तो करेंगे नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से राजा भैया ने जो ऐलान कर रखा है, तो कहीं न कहीं वो जिधर जहाँ पे भी जाएंगे उस क्षेत्र को प्रभावित करेंगे? ये मतलब उनका प्रयास होगा। हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। जो इस समय स्थिति देश में चल रही है, जो कार्य हो रहे हैं, जो 70 सालों से लंबित पड़े थे कार्य, वो पूरे हुए हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए इस तरह की बातों में इस समय जनता प्रभाव में आने वाली नहीं है। और थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है जातिगत, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष लगातार हमलावर है बीजेपी के ऊपर, कह रहा है कि जब इन्होंने विकास किया है तो विकास के नाम पर वोट मांगे, राम को नाम पर जिस तरीके से अब बाबा विश्वनाथ, संकट मोचन, तमाम तरह के पूजा पाठ शुरू हो गए हैं चुनाव में। अब जब तक राम मंदिर नहीं बना था तब तक विपक्ष हमेशा कहता रहा राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो अब राम मंदिर का बात क्यों न करें हम? जब राम मंदिर बना, एक ऐतिहासिक कार्य हुआ भारतवर्ष के इतिहास में, ये स्वर्णिम समय चल रहा है, तो उसको फिर अपना डिनाई नहीं किया जा सकता। और राम मंदिर बना तो उसकी चर्चा होगी, धारा 370 हटी तो उसकी चर्चा होगी, क्योंकि ये बहुत ही अरसे से, आज़ादी के बाद से ये सब चीज़ें लंबित पड़ी हुई थी, जिनको कि वर्तमान सरकार ने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से निपटाया है। और भी लोग हैं, थोड़ा सा बताइए कि राजा भैया कितना प्रभाव डाल पाएंगे अनुप्रिया पटेल के ऊपर? राजा भैया प्रभाव तो मतलब कि कोई भी आदमी वक्तव्य देता है तो लोग सुनते तो ज़रूर हैं, लेकिन इसका प्रभाव कितना पड़ेगा जनता? जनता सिर्फ मोदी जी को देखती है। जनता स्थानीय प्रतिनिधि को देखती है कि बीजेपी को देखती है? पहले ये थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन आदमी रहता है कि बीजेपी को देखती है कि मोदी को देखती है। नहीं, बीजेपी तो देखती है, लेकिन मोदी जी उसके भाई मुखिया है और हमारे वरिष्ठ नेता है और विश्व में उनका नाम है, इसलिए उनका नाम ज़्यादा आता है कि मोदी जी को ही देखते हैं लोग। अब आगे कोई और आएगा उसको भी देखा जाएगा। मोदी के अलावा कोई और नया चेहरा क्यों नहीं आ रहा है बीजेपी से उभर कर? अरे पहले एक तो जो हमारा टीम लीडर है पहले वो रहेगा ना, फिर उसके बाद टीम लीडर आएगा अपने आप, वो देखा जाएगा, समय आएगा, अपने आप सामने आएगा। तो अब क्या मानते हैं, अनुप्रिया पटेल की जो सीटें हैं फंस चुकी हैं या नहीं फंसेगा उसे कुछ नहीं, सब चलता रहता है, राजनीति है, थोड़ा सा 19-20 बातें चीज़ चलती रहती है, तो उसका मतलब थोड़ी है कि सीट गड़बड़ हो जाती है। वोट तो मिलेगी ही, वोट तो देखती है केंद्र को सरकार देख के लोग आदमी वोट देते हैं, अपने विकास को देख के वोट देते हैं। अनुप्रिया को देख करके वोट कम मिलता है, मोदी जी को देख के वोट ज़्यादा मिलता है। तो क्या कुछ आपको मिर्ज़ापुर में क्या कुछ देखने को मिलेगा? मिर्ज़ापुर में अच्छा रिजल्ट आएगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा। बढ़िया आएगा। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से चुनाव की सरगर्मी लगा। ये बताइए कि राजा भैया ने जिस तरीके से ऐलान कर दिया है, कितना प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए, इस समय चुनाव जो है विकास पर और भाजपा के मोदी जी के कार्यों पर चल रहा है। हमें नहीं लगता कि इस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अभी राजपूतों के लिए हुआ था, कुछ बोल दिया गया था, उस पर बहुत विरोध हुआ, मगर फिर भी वो वापस आ गए, सब अपने अपने जगह पर आ गए। कोई हमें नहीं लगता कि ऐसा पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा मगर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि सीट चली जाए। तो क्या इस पूर्वांचल के जो राजपूत हैं
ऐसा तो नहीं है कि गंवार हैं, वो तो काफ़ी समझदार हैं। वो राजपूत किसी के बस के थोड़ी है, कोई भी बिरादरी है सब। अब समय गया कि एक नेता होता था, उनकी बिरादरी के पीछे चलती थी, अब वो समय गया, लद गया। अब हर में शिक्षित हो गया, समझदार हो गया, कहाँ हमें जाना है, कहाँ क्या करना है, वो सबको पता है। और वोट तय है, और मोदी जी के नाम पर वोट तय है। अच्छा, मोदी जी के नाम पे वोट तय है। क्या बताएंगे राजा भैया को लेकर? राजा भैया को लेकर यही बताना है कि वो भी अगर राजपूत हैं तो उनसे बड़े राजपूत जो है हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो सोच रहे तो उनका जो भी प्रभाव है विधानसभा में अपने क्षेत्र तक ही सीमित है, उससे आगे उनका कुछ नहीं है। वो भी लड़के देख चुके हैं कि उनकी क्या पोजीशन है क्या नहीं है। तो बाकी तो उनको अपना लेना है, तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, तो बोलते रहें। बाकी अनुप्रिया पटेल जो है अच्छे वोटों से मार्जिन से जीतेंगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, तो काशी के लोगों ने अनुप्रिया पटेल को लेकर बहुत सारी अपनी बातें बताई हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।